देश प्रदेश में आपका स्वागत है। देश की बात में सबसे पहले बात बारिश की और बाढ़ की करते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार 48 घंटे से ज्यादा वक्त तक हुई बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऐसी ही बारिश की आशंका जताई है। बनारस में निचली जगहों में पानी भर गया है और इसके अलावा गंगा नदी का जल स्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। आसपास के गांवों में लोगों में बाढ़ के खतरे से वो आशंकित दिख रहे हैं और काफी परेशानी यहां पर लोगों को नजर आ रही है। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कई गांव कट गए हैं और सड़कें भूस्खलन से बार बार बंद करनी पड़ रही हैं। कई जगह रास्ते बंद होने से लोगों को स्वास्थ्य केंद्र तक जाने में भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो उत्तराखंड में बारिश एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ये चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बार बार बंद करना पड़ रहा है। ताजा जो घटना है चमोली के नजदीक गौचर की है। यहां आईटीबीपी कैंप के नजदीक भूस्खलन से सड़क बंद करनी पड़ी। हालांकि सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। और अब आप उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की तस्वीर देखिए। यहां पर भी ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर एक भयानक लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। रविवार की सुबह जब ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर यातायात जारी था तभी लैंडस्लाइड की घटना ने सबको सख्ते में ला दिया। इसे देखने वाले चश्मदीद घबरा भी गए और राहत की बात यह रही कि उस वक्त इससे किसी के घायल होने या जान गंवाने की खबर नहीं आई। ये लैंडस्लाइड इतना भयानक था कि टूटा हुआ पहाड़ भरभराकर गिर गया। इसके बाद हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई और मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। लेकिन इस वजह से हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और पिथौरागढ़ में एक सुदूर गांव लास्पा में एक घायल महिला को कंधे पर लेकर आईटीबीपी के जवान लगातार 15 घंटे तक चलते रहे और उसे मुश्किल रास्तों पर चलते हुए अस्पताल पहुंचाने में कामयाब रहे। बारिश, बाढ़, फिसलन और मुश्किल रास्तों के बीच आईटीबीपी के 25 जवान इस महिला को स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल ले आए। आईटीबीपी ने बताया कि मुनस्यारी डिवीजन में लास्पा गांव से खबर मिलने के बाद इसके लिए 25 जवानों की टीम को तैयार किया गया, जो लगातार चलते हुए महिला को बचाने में कामयाब रहे। इन इलाकों में इन हालात में हेलीकॉप्टर का उतरना भी मुश्किल। और अब आप तस्वीरें देखिए अहमदाबाद की, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और रोज बरोज हो रही बारिश की वजह से शहरों में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को आने जाने में मुश्किलें हो रही हैं। खासकर वाहन चालकों को दुर्घटना से बचने के लिए काफी सावधानी यहां पर बरतनी पड़ रही है। और सुरेंद्रनगर क्षेत्र में भी भारी बारिश से जल जमाव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य में 6 राज्य राजमार्गों आनंद, कच्छ, भरूच और जूनागढ़ सहित 100 से ज्यादा सड़कों को बारिश की वजह से बंद करना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। लगातार बारिश और डैम का गेट खुलने से गुजरात के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राज्य के 108 डैम के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। नदियां और झील लबालब नजर आ रहे हैं। मेहसाना में जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। यहां कई इलाकों में गंभीर जल जमाव की स्थिति है और कुछ जगहों में बारिश का पानी घरों में भी घुस गया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात के पाटन की। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से जिले के कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। एनडीआरएफ की एक टीम तैयार है और पाटन में लगातार तेज बारिश होती रही, जिससे जगह जगह जल जमा हो गया और पाटन में भी आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देश प्रदेश में फिर से आपका स्वागत है। अब बात असम की करते हैं और कोरोना के बारे में आपको बताते हैं। असम में कोरोना संक्रमण के हालात को समझने के लिए एक एनजीओ श्री जनोसम ने राज्य में पहली बार सीरोलॉजिकल सर्वे करना शुरू किया है।
इस सीरोलॉजिकल सर्वे का मकसद संक्रमण के अलावा ये पता लगाने के लिए भी किया जा रहा है कि इलाके में लोगों में किसी संक्रमण वाले रोग के प्रति इम्यूनिटी आई है या नहीं। ये सब एक IRS अफसर पद्म पाणी बोरा की पहल पर शुरू हुआ है। इसके सहारे लोगों को प्लाज्मा डोनेशन के बारे में भी जागरूकता फैलाई जाने की योजना है। एक प्रवासी मजदूर से कामयाब कारोबारी, वो भी अपने गृह नगर में। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए रिवर्स माइग्रेशन एक बेहतरीन शुरुआत है। स्वदेश फाउंडेशन ने बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में ही काम उपलब्ध कराया है। अब उन्हें काम की तलाश में दूसरे शहरों में नहीं भटकना पड़ रहा है। यह खास रिपोर्ट आप देखिए। संजीव धसाड़े मुंबई में 14 साल सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते रहे। 3 साल पहले उन्होंने अपने गांव लौटने का फैसला किया, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। संजीव को उम्मीद थी कि एक दिन आएगा जब वो अपने पिता की ही तरह खेती कर पाएंगे। उसके सपने स्वदेश फाउंडेशन की वजह से हकीकत में बदल गए। स्वदेश फाउंडेशन ने मुझे 11 बकरियां और 22 बकरी के बच्चे लेने में मदद की है। 6 महीने में मैं प्रवास करके अपने घर आ चुका हूं। बकरियां बेचकर मैंने लगभग 1 लाख रुपए कमाए हैं। मैं आल्यापासून तपासून मला 1 लाख रुपए शाळांमध्ये भेटले। स्वदेश रायगढ़ और नासिक के लोगों की मदद कर रहा है। उन्हें वो सब कुछ दे रहा है जिससे नियमित गुजारा हो सके। लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो भारत के गांवों को ऐसी जगह के तौर पर देखें जहां वे रह सकते हैं और कमा भी सकते हों, चाहे वो खेती किसानी से हो या पशुपालन से, या फिर स्थानीय स्तर पर किसी छोटे से कारोबार से। आम्ही एक दिवस विजिट केली। मैं और मेरा दोस्त स्वदेश फाउंडेशन से मिले और उन्होंने हमें मुर्गी पालन करने में बहुत मदद की है। आम्हाला गावठी कोंबड्यांचं अंड्यांसाठी करायचं आहे। मुंबईतलं जीवन म्हणजे कसं, माणूस घरी। मुंबई में जिंदगी का ये हाल है कि जब कोई काम के लिए जाता है तो ये भी बताना मुश्किल होता है कि वो लौटेगा भी या नहीं। तो मैंने तय किया कि अपने गांव आकर खुद कुछ करूंगा। उस वक्त मेरी स्वदेश के एक सदस्य से मुलाकात हुई थी। उन्होंने अंधेरी में एक दुपहिया मरम्मत के कोर्स में दाखिला कराने में मदद की। संजीव, दिनेश और ऋतिक की तरह बहुत सारे लोगों की ऐसी कई कहानियां हैं जिनकी जिंदगी में स्वदेश ने प्रगतिशील बदलाव लाए।